ये लगा मेरा टेंट और ये देखिए आसपास केवल पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये है रुद्रनाथ का मेन एंट्री द्वार। अभी मुझे चले लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है और कंडीशन देख सकते हैं, ये पसीना, पूरा वजन तो महादेव ने उठा रखा है, मेरा भी और मेरे सामान का भी। भाइयों अब यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होने वाली है, वहाँ पे भी बंदे दिख रहे हैं एकदम ऊपर। 12 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। ये जो स्टे देखा इससे ज्यादा कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है यहाँ पर, ना ही कोई चार्जिंग पॉइंट है, ना ही कुछ है, केवल सोने का है। आज शाम से पहले मंदिर तक पहुँचना है किसी भी हालत में। तो एक पन्नी लेके आया था घर से, वही ओढ़ दिया हूँ और अब हालत ये है कि मुँह से आवाज भी नहीं निकल रही है। इतने सारे बाधा विघ्नों के बाद हम लोग फाइनली खड़े हैं रुद्रनाथ महादेव जी के पास। ये देखिए मंदिर के पट भी खुले हुए हैं और कोई इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और पीछे का नजारा देखिए आप सब। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाई सगर गांव पहुँचते पहुँचते तो बहुत रात हो गई है। मैंने यहाँ पर अपना टेंट लगाने के लिए एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि भाई 500 रुपये दोगे तभी लगाने दूंगा अपनी जगह पर। तो भाई अभी मैं उस सगर गांव में, तो कल रात में हुआ ये कि एक बंदे से मैंने कहा कि भाई मुझे टेंट लगाना है यहाँ पे। तो उसने कहा कि भाई लो अच्छा आप मेरी छत पे लगा लो और पैसे का रहने देना, पैसे नहीं चाहिए, आप लगा लो। और कहा कि अगर जाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत सामान रखना होगा वो भी रखवा दूंगा, आप पैसे की टेंशन मत लो, पैसे नहीं चाहिए। तो वही है भाई, सफर में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, इस वजह से मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। बाकी चलिए चलते हैं और जल्दी से रुद्रनाथ महादेव से मिलते हैं। हर हर महादेव। तो भाई ये है हमारे टेंट के बाहर का नज़ारा। ये देखिए ये लगा मेरा टेंट और ये देखिए आसपास केवल पहाड़ ही पहाड़ है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको यहाँ पे मतलब रुद्रनाथ महादेव में ट्रैकिंग थोड़ी सी कठिन है, लेकिन गेट के सामने उतार देते हैं, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है। केदारनाथ में क्या होता है, आपको गौरी कुंड तक तो उतारते नहीं है, वैसे भी बहुत चलना पड़ जाता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वो है। लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत कठिन है। और तो और भाई ट्रैकिंग से एक और चीज़ कठिन है, पता है क्या, यहाँ पर आना। यहाँ पर देखिए आपको यूट्यूब पे पूरी डिटेल्स कोई नहीं दे पाएगा कि कैसे आना है, क्योंकि हर आदमी बहुत स्मूथली भी पहुंच जाता है बहुत ज़्यादा वो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई गाड़ी नहीं मिलती है तो आप कैसे पहुंचोगे। आपको मिल जाती है अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट अगर नहीं मिलती है तो आप कैसे पहुंचोगे। आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज दे के रहूँगा और आपको पहुँचा के रहूँगा रुद्रनाथ तक। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मुँह हाथ धुल के। तो भाई मैं अब अपना टेंट खोल रहा हूँ निकलने के लिए। ये देखिए पूरा सामान, ये इतना एक्स्ट्रा सामान है जो मैं यहाँ छोड़ूंगा। इसमें कुछ नहीं, खाली 2-4 कपड़े हैं, बाकी तो सब लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इतना इसलिए निकाल दिया कि फालतू का लोड रहेगा, ये इसको पहनना है नहीं। तो चलिए इसको फटाफट से रखते हैं, इसको उठाते हैं, इसको भी उठाते हैं, इसको भी उठाते हैं, बस निकलते हैं। भाई जिस बंदे ने रात में मुझे टेंट लगाने दिया था उससे अभी मैंने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा सामान रखना है। तो उसने कहा भाई मैं तो हूँ नहीं और मैं ऊपर गांव में आया हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ भाई। तो उसने कहा नीचे चले जाओ, जहाँ पे आपने टेंट लगाया था उसी नीचे, ये देखिए ये नीचे पूरा रूम बना। तो उसने कहा कि भाई नीचे चले जाइए, एक रूम खाली होगा, उसी में अपना सामान रख दीजिए, सेफ रहेगा। तो चलिए फटाफट से सामान रखते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी कठिन ट्रैक होने वाला है। और पूरी डिटेल्स के लिए बने रहिएगा वीडियो में। तो भाई यहाँ पे रख दिया अपना सामान और ये रूम है जिसमें भाई ने कहा था रख दो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सोचा निकलने से पहले क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो मैं यहाँ पर आ गया मैगी वगैरह खाने। तो भाइयों ये है रुद्रनाथ का मेन एंट्री द्वार, यहीं से एंट्री होगी, यहीं से आपका ट्रैक स्टार्ट है। तो मैं रुका हुआ था यहाँ पे इस छत पे, मतलब देख रहे हैं एकदम सामने से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। ये रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह से 2 रास्ते निकले हुए हैं। अब किधर जाना ये पूछने के लिए कोई है भी नहीं आसपास। अब बताओ भाई, स्टार्टिंग में ही इतने सुंदर नज़ारे हैं जो वीडियो में तो बताए भी नहीं जा सकते। भाई जी अभी मुझे चले लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है और कंडीशन देख सकते हैं, ये पसीना, दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही है। बस यही है रुद्रनाथ ट्रैक। अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, कोई भी आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलने वाली है जो आपको रुद्रनाथ तक पहुंचा दे सिवाय आपके पैरों के। तो अगर हिम्मत है तभी आना, नहीं तो और कोई सुविधा नहीं है। हेलीकॉप्टर तक की सुविधा नहीं है, आप सोचो कि हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे। और ये देखिए आसपास कोई भी नहीं है, ट्रैक बिल्कुल अकेला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक के बीच में कई बार तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ट्रैक करने आया हूँ।
और ट्रैक की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी जटिल चढ़ाई है। इस रास्ते में चलते चलते आपको कहीं कहीं पे बहुत मुश्किल से पानी मिलेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा आता हुआ, जैसे कि इधर है ये पानी ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल रहा है तो वहीं से आ रहा है, ये देखिए। और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है साथ में। ये देखिए केवल एक भाई हैं जो मिल गए थे रास्ते में, बहुत है 2 या 3 लोग ट्रैक कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। ये देखिए दूर दूर तक केवल पहाड़ है और कुछ नहीं, और यहाँ पे केवल हम 2 लोग हैं, एक भैया हैं एक मैं हूँ, बाकी पूरे ट्रैक पे कोई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुँच गए पुंग बुग्याल में। ये देखिए यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा ठीक ठाक मिल जाएगी, हर चीज़ की लगभग, पराठे वगैरह जो भी खाने हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल हैं। आगे बढ़ने के बाद बस एक जगह पे रोक है, उसके बाद बहुत ही मुश्किल से आपको कुछ खाने के लिए मिलता है, फिर 12 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर कुछ खाते पीते रहते हैं आप या भूख ज़्यादा लगती है तो अपने साथ चीज़ें कैरी करें। तो चलिए धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आज शाम से पहले मंदिर तक पहुँचना है किसी भी हालत में। बुग्याल यहाँ पे जानवर वगैरह चल रहे हैं और मुझे और भी ऊपर ही जाना है इधर ही। यहाँ से कितना ऊपर जाना है ये तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 6 किलोमीटर के बाद एक और बुग्याल आएगा, उसके बाद से 12 किलोमीटर तक सीधा ट्रैक है। मतलब रास्ते में कोई दुकान नहीं है। और अभी पीछे घोड़ा गाड़ी वाले गया, घोड़ा मतलब मिल जाता है लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं यहाँ पे। ये देखे इसीलिए साफ़ सुथरा ट्रैक है पूरा। तो भाइयों पूरे रास्ते में बहुत ही कम लोग दिखे आते जाते, और ये देखिए जंगल बढ़ता ही जा रहा है और सन्नाटा बहुत है, केवल हम 2 लोग हैं जो बात करते हुए जा रहे हैं। अच्छा वो भैया मिल गए तो साथ में दोनों लोग जा रहे हैं, ना ही कोई आगे ना ही कोई पीछे, बस एक ही गोल है, चलते जाना है, शाम तक पहुंचना है। तो देखते हैं शाम तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये भी अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है कि कैसे पहुंचेंगे। और एक तो टेंट अलाउ नहीं किया उन्होंने तो कहीं रुक भी नहीं सकते। और यहाँ से कुछ लोग 2 लोग दिखे हैं उतरते हुए, बाकी कोई नहीं है। ये देखिए ये पूरा जंगल एरिया है भाई, ये ट्रैक लाइफ टाइम याद रहने वाला है। यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए हैं, बस इतने ही लोग सोचो ट्रैक कर रहे हैं। केदारनाथ में इतने लोग तो गौरीकुंड में नहाते हुए दिख जाते हैं। चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो चप्पल पहन रखा है, डुट्टी बुग्याल पड़ता है एक, उसके आगे जूता पहनना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे बर्फ़ हो रखी है। कई लोगों ने बताया तो यही है, लेकिन देखते हैं आगे चल के पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। भाई मैं चल ही रहा था कि अचानक से ऐसा व्यू दिख गया ना कि देखने के लिए रुकना ही था। ये देखिए क्या ही है भाई, इतने बड़े बड़े पहाड़। वो देखो थोड़ी देर पहले जहाँ पे हम लोग थे पुंग बुग्याल में, वो सामने रहा, हल्का सा आपको मैदान दिख रहा होगा, बस वही है पुंग बुग्याल। उधर से इतना आने में हालत भी ख़राब हो गई और टांगे भी जवाब दे रही हैं, लेकिन अभी और भी बहुत ज़्यादा चलना है। कितना चलना है? लगभग 12 किलोमीटर। लगभग 12 किलोमीटर और है। आपको वीडियो देख के अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर सामने आप आते हैं तो पता चलेगा कि इसकी क्या हाइट होगी। और अभी भी 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। और मौसम थोड़ा सा निकल रखा है, धूप हो रखी है, तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। रुकने का टाइम नहीं है, 2 बजे के बाद पुंग बुग्याल से आगे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि फिर कहते हैं वो रात हो जाएगी, जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो बस इतना करना है कि 2 बजे से पहले हम लोगों को निकल जाना है। वो भाई तो पहुंच जाएगा, वो आगे आगे चल रहा है, मैं अपना देखता हूँ। उसको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बहुत है ना, उसने पता नहीं कितने ही ट्रैक कर रखे हैं। ये जगह तो कमाल की है। तो भाई चल रहा था आगे, भाई रुका हुआ दिखा, तो ये देखिए मिठाई दी, जय बोले। ये देखिए भाई लेके आया था चमोली से खरीद के, तो वही खिला रहा है। तो सफर में ऐसे लोग मिल जाते हैं भाई, जो लगता नहीं है कि पहली बार मिले हों, ऐसा लगता है कि मतलब पहले से ही बहुत बड़ा पहले का ही कोई नाता हो। तो ऐसे ही अपना भाई भी है इसके साथ। मतलब अब सोचो यहाँ पे मिला है, आगे मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन मैंने भाई के लिए बदल दिया। अब मैं भाई के साथ ही जाऊँगा जहाँ भी जाएगा। तो भाई इसके बाद नेक्स्ट तुंगनाथ, इसके बाद सीधा तुंगनाथ, फिर मद्महेश्वर, वहीं चलना है। ये चेक करो भाई क्या नज़ारा है भाई। अब बादल थोड़े से हो रहे हैं तो चलना चाहिए भाइयों। अब यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होने वाली है, आप देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी बंदे दिख रहे हैं एकदम ऊपर। ये सीधी पूरी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ से कुछ लोग उतरते हुए दिख रहे हैं।
पुंग बुग्याल के बाद जो दूसरा स्टॉप आता है उसका नाम है मौली खड़क। ये भाई जबरदस्त मैगी और ये सामने नज़ारे, बादल बादल हो गया पूरा, कोयरा कोयरा। अरे बाप रे, ये देखिए जहाँ जाना है अभी और ऊपर जाना है। लगता बहुत, हाँ वो तो इधर तक की चढ़ाई ऐसी है, इधर ही तक होगा। पढ़ ही रहे थे उससे पहले पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। एक दिन तो स्टे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, मतलब आज मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाइयों नज़ारे देखने हैं तो ये देखो क्या ही व्यू आ रहा है। बादल भी नीचे हैं हमसे, लेकिन हालत भी दिखा देता हूँ आपको अपनी। मेरी हालत ये रही। तो मेरा बैग बड़ा था, इस वजह से कोई भी रेनकोट तो आता नहीं मुझे, पैसा बर्बादी होता है उसको लेने से। तो एक पन्नी लेके आया था घर से, वही ओढ़ लिया हूँ। पानी अभी भी हल्का हल्का गिर रहा है, ये देखिए मेरे उसके ऊपर, पन्नी के ऊपर देखिए पानी हल्का हल्का अभी गिर भी रहा है। तो आज का स्टे हम लोग ल्यूटी बुग्याल में ही करेंगे, क्योंकि उससे आगे बढ़ना अपनी मौत को चुनौती देना होगा इस टाइम पे। अब ये चेक करिए भाई आगे धुंध कितनी हो रखी है। धुंध नहीं, बादल ही एक तरह से ये। और वो देखिए पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। और रास्ता इतना ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है और मैं स्लीपर में हूँ। पैर की हालत देखिए। कोई बात नहीं, जल्दी मतलब थोड़ी देर में ल्यूटी बुग्याल आने वाला है, वहीं पे रुकना है भाइयों। तो ये है ल्यूटी बुग्याल और यहीं पे आज का स्टे रहेगा हमारा, क्योंकि इससे आगे जाना मौत को दावत देना है। वो देखो वहाँ बंदे दिख रहे हैं कुछ, ऐसे वीडियो में दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन उस पहाड़ के पीछे जाना है। सोचो अभी भी इतना चल के आने के बाद भी उधर से उसके पीछे जाना है। तो यही है आज का स्टे इधर ही लिखा है। ये इसके अंदर समथिंग 1000 रुपये का पड़ा है स्टे। सोचो महंगाई है हर जगह, क्या करें, लेकिन रुकना तो है ही है। भाई भी अपना बैठा है, पीछे 4 लोग मिल गए थे, उनके लिए भी करवा दिया है कि हम लोग 6 लोग हैं बता दिया, तब भी उतने का ही पड़ा है कि उसमें कुछ छूट मिल गई हो। चाहे जितने भी लोग आओ रेट फिक्स ही है, क्योंकि इनको पता है कि तुमको रुकना है ही, अगर रुकोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। भाई ये जो स्टे देखा इससे ज़्यादा कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। बस यही एक स्टे है, ना ही कोई चार्जिंग पॉइंट है, ना ही कुछ है, केवल सोने का है। सो जाओ आराम से, खाना मिल जाएगा और इससे आगे कुछ भी नहीं है। सब ऐसे पड़े हुए हैं ये देखो। तो चलो आराम करते हैं, सुबह निकलना भी है। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से यहाँ आने के लिए डायरेक्ट कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बस पकड़ कर आ जाना है कर्णप्रयाग। आपसे बस वाला चार्ज करेगा 350 से 400 रुपए। यहाँ से आपको शेयरिंग जीप मिल जाएगी गोपेश्वर की। गोपेश्वर आने के बाद अगर आप चाहो तो गोपीनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हो। भाई मैं यहाँ पर रैंडमली पहुँच गया था और सच बता रहा हूँ बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। अगर आप गोपेश्वर वाली रूट से आ रहे हो तो यहाँ पर एक बार जरूर दर्शन करना। अब यहाँ से आपको दूसरी शेयरिंग जीप पकड़नी है जो आपसे 20 से 50 रुपए तक चार्ज करेगी। यहाँ पर आकर आप रूम वगैरह ले सकते हो। मैंने तो अपना टेंट लगाया था, लेकिन आपको रूम भी 400 से 500 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। भाई सो के उठ गए और ब्रश कर लिया है और चल रही है चाय। ये पीछे का व्यू है, हम लोग को चढ़ना है उस पीक पे। तो कितनी देर लगेगी ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन टाइम तो लगने वाला है और मेहनत भी। तो चलिए जल्दी से चाय पी के स्टार्ट करते हैं। जी फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत ही कम है, अभी भी चढ़ना है वहाँ पर। ये ट्रैक तो बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आ रहे हैं मतलब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने का नहीं। और हो सके तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। तो अगर सांस लेने में आपको तकलीफ होती है तो वो हेल्प कर देगा। जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे लगभग पहुँच ही गए हैं। और ये देखिए पीछे का नज़ारा, ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और ये जहाँ नीचे हम लोग थे एकदम नीचे से आए हुए हैं और अभी भी वहाँ जाना है उस पहाड़ के ऊपर। कितना ही प्यारा बुग्याल है। बुग्याल बेसिकली उसको कहते हैं जैसे पहाड़ के बीच में खूब बड़ा सा मैदान होता है, उसको बुग्याल कहते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बुग्याल है, इधर बर्फ के पहाड़ और ये इधर पीछे नॉर्मल पहाड़ है सब। तो काफ़ी अच्छा व्यू है और अभी साथ के कुछ लोग मिल गए थे तो अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। मतलब घर से तो अकेला ही चला था, लेकिन अब फीलिंग नहीं आ रही है कि अकेले आया हूँ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत सामने नजर आ रहे हैं और ये देखिए व्यू कितना खतरनाक है। और अभी हम लोगों को जाना है उस पहाड़ की चोटी पे। ये सामने दिखाई दे रहा है, उधर आपको ट्रैक भी दिखाई दे रहा होगा, इधर से चलते हुए
और ऊपर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो देखिए अपना ग्रुप बैठा है। भाई साहब हल्की हल्की बर्फबारी चालू हो गई है और अब हालत ये है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। हल्की हल्की सी बर्फबारी हो रही है जो कि आपको दिखेगी नहीं और वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो भाई ट्रैक पे चल रहे हैं और ये देखिए कितनी तगड़ी ढलान है। तो अगर आप यहाँ ग्रुप में आते हैं तो बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें एक दूसरे में और खाने पीने का सामान लेके आए। बिल्कुल भी मतलब तफरी मजाक नहीं, बिल्कुल ही खड़ी ढलान है। अगर यहाँ से गए तो फिर नीचे जाने से पहले ही ऊपर चले जाओगे, तो ये गलती मत करना। तो भाइयों फाइनली पहुँच गए पित्रधार। इधर से भी आगे लगभग 6 से 7 किलोमीटर और जाना है। ये देखिए कितना ही प्यारा है। यहाँ लोग पूजा वगैरह भी करते हैं और आगे ये देखिए व्यू कितना ज़बरदस्त है। अरे मैम आप यहीं पे हैं? अरे वाह, ये हमारे साथ वो है। अरे क्या नाम है? पायल मैम। और ये बैठी हैं सब लोग, जितने लोग भी मिले थे साथ में। और हाँ गुड़ चने खा रहे हैं क्योंकि अभी कितना दूर है भाई? अभी भी 4.5 किलोमीटर आगे जाना है। तो भाइयों अभी खा रहे हैं चने ताकत के लिए थोड़ा सा। ये हमारी रजनी मैम लाई थी, चने और गुड़ और चने खिलाया रजनी मैम ने। गुड़ और चने खिलाया। ये पित्रधार पे पहुंच गए और बहुत ही जबरदस्त व्यू है। हाय गाइस, हाय गाइस, ये हमारी मैडम है, ये लाई है चने और हम लोग चने खाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत दूर जाना है। ये है जो हमारे साथ, ये नहीं चल पा रही है और एक और है पीछे, वो भी बिल्कुल नहीं चल पा रही है। और ये सब टीचर ही हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं तो साथ में ही चले हैं। और एक मैम है जो थोड़ा सा पीछे छूट गई हैं, बाकी सब काफ़ी स्ट्रांग है। वो भी 4 लोग केवल मतलब फीमेल्स ही आ गई हैं, सोचो। तो बस हिम्मत होनी चाहिए, कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव। ये रास्ता तो बहुत ही संगीला है, ये देखो। और पानी भी गिर रखा है तो यहाँ पे कदम बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा। बूट एक बढ़िया वाले जरूर ले लीजिएगा। ये देखिए आगे मैम जा रही हैं, उनके पीछे हम। तो भाई अगर आपको ऐसे नज़ारे चाहिए तो रुद्रनाथ महादेव तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक इतना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने एक बार हिम्मत बांध ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, कितनी प्यारे से भेड़ वेड़ सब चल रही हैं। ये देखिए कितनी सारी भेड़ें हैं यहाँ पर। भाई एक छोटा सा घर होना चाहिए था यहाँ पे मेरा, वहाँ पे मैं 2-3 दिन तो रुकता ही कम से कम। तो भाइयों मेरी खुशी का ठिकाना देख पा रहे होगे आप, क्योंकि बस मेरे से कुछ ही दूर पे मेरे महादेव बैठे हुए हैं। तो भाई साहब इतने सारे बाधा विघ्नों के बाद हम लोग फाइनली खड़े हैं रुद्रनाथ महादेव जी के पास। ये देखिए एंट्री गेट है, यहीं पे चप्पल उप्पल पहनना रहता है, मैं पहन ही के नहीं आया। देखिए सामने हमारे रुद्रनाथ महाराज, यहाँ पर महादेव के मुख के दर्शन होते हैं। ये देखिए मंदिर के पट भी खुले हुए हैं और आराम से दर्शन करने जा सकते हैं, लोग जा भी रहे हैं और कोई इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और पीछे का नज़ारा देखिए आप सब। मंदिर के अंदर भी जाता लेकिन वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो क्या ही मतलब है। मैं जब पिछले साल केदारनाथ गया था तो मुझे 2 सेकंड भी दर्शन करने नहीं दिया। तो जब मैं अंदर दर्शन करने गया तो महादेव से कहा कि देखो महादेव, आपकी इच्छा से मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर ना तो कोई मुझे धक्का देने वाला है और ना ही दर्शन करने से रोकने वाला। ना तो लंबी लंबी लाइन है और ना ही VIP दर्शन के लिए कोई अलग से लाइन। अंदर जाकर जब दर्शन किया तो जो वाइब्रेशन फील हुआ ना भाई, सच बता रहा हूँ, वो ना तो वीडियो में दिखाया जा सकता है और ना ही शब्दों में बताया जा सकता है। तो भाइयों अब बारी आ गई है ट्रैक से उतरने की और लगभग ट्रैक तो मैं उतर ही चुका हूँ। तो अगर कभी भी मतलब यहाँ आना हो रुद्रनाथ महादेव तो उससे पहले एक बार तो कोई ना कोई नॉर्मल सा ट्रैक कर लेना। लेकिन अगर डायरेक्ट आना चाहते हो फिर भी आ जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो बिना किसी एक्सपीरियंस के आए थे। ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के आप आ नहीं सकते हो। तो भाई मेरी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हर इंसान को एक बार यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए अपनी संस्कृति। तो मैं ऐसे व्लॉग लाते रहता हूँ भाई।
और सपोर्ट, मतलब अभी तो मेरे 250 सब्सक्राइबर हैं, मैं क्या ही लाऊंगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं ऐसे व्लॉग लाते रहूं। तो चलते हैं, अब घर निकलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार प्यार से नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भाई साहब बहुत ही अंधेरा है यहाँ पर और हम लोग अभी उतर रहे हैं।